morning children. Now we are in reader book, okay? As you know, जैसे कि आपको पता है पहले भी हम आपसे ऑनलाइन हो चुके हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चे कि हम ऑनलाइन क्यों हैं, ड्यू टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से हम लोग इस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन। एनीवेज गाइस, प्लीज प्रोसीड। जैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। उस दिन हमने ग्रामर पढ़ा था और आज मैं आपकी इंग्लिश की टीचर अंजू मैम, ये आपकी इंग्लिश की बुक है क्लास 2। किताब का नाम जान लीजिए, इंग्लिश पल्स कोर्स बुक 2। एंड नाउ प्लीज सी दी कंटेंट्स, ओके गाइस। जैसा कि हमने ग्रामर में पहले आपको कंटेंट्स बताया था, कंटेंट्स इज वेरी नेसेसरी। सो दिस इज योर कंटेंट्स एंड योर फर्स्ट चैप्टर नेम इज Buka learns a lesson. Buka learns a lesson. This is your first chapter. What you have to read in standard 2 right now. Okay. This is the story of an animals. कुछ animals, कुछ जानवरों की स्टोरी है जो कि आपको इस स्टोरी से भी आपको सीख मिलेगी। सिर्फ जानवरों की स्टोरी नहीं है, समझिए कि आप सबकी स्टोरी है, हम सबकी स्टोरी है। क्योंकि बच्चे सीख तो सबको सीखनी चाहिए, चाहे जानवर हो, छोटे हो, बड़े हो। सीखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी भी उम्र तक सीख सकते हैं। So this is your book and this is your first chapter. Buka learns a lesson. Okay. Now story. I hope you must open your English book, reader book, and please see this first page, page number 1. Remember, you all are big animals. The older elephants wants the junior. याद रखो, तुम लोग सब बहुत बड़े जानवर हो। ये सबसे बड़े और जो बूढ़े जानवर होते हैं वो अपने छोटे जूनियर को बता रहे थे, ठीक है। When lying down on the ground, you must watch out for sun. जब आप जमीन पे चलते हो तो प्लीज जब देख के चला कीजिए कि आपके नीचे कोई छोटे से स्नेल्स नहीं आ रहे हैं, आपके पैरों के नीचे कोई छोटे जानवर तो नहीं दब रहे हैं। क्योंकि see that you don't crush them under your weight. ध्यान दीजिएगा कि आप अपने वेट, अपने भार के वजह से किसी को परेशान मत कीजिए, जिससे वो मार नहीं सकते हैं आप, ठीक है। It is the snail that tells you when flood water enters the forest. स्नेल ही है जो आपको बताते हैं कि बाढ़ कब आती है। जब आप जंगल में रहते हो तो अचानक बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, पानी की धार आ जाती है। ये आपको कौन इन्फॉर्म करता है? स्नेल ही इन्फॉर्म करते हैं। Now, check to see if there are baby squirrels in the hollows of trees when you shake the branches of a tree to pick the fruits. ध्यान दीजिएगा, जब आप प्लांट्स में से, जब आप पेड़ों के जो होल होता है उसमें से जब आप कुछ तोड़ते हो या पेड़ों की टहनियों से जब आप फल तोड़ते हो, ध्यान दीजिएगा आप स्क्विरल्स ही रहते हैं जो आपको बताते हैं कि जंगल में आग तो नहीं लग गई है। इसलिए कभी आप कुछ पेड़ों की टहनियों जब नीचे करके जब आप फल तोड़ते हो, ध्यान दीजिएगा स्क्विरल्स को हार्श नहीं होनी चाहिए, यानी कि गिलहरियों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिलहरियां ही है जो आपको बताती हैं कि पेड़ों जंगल में आग लगी है कि नहीं। आग के आने से आपको आगाह करते हैं, ठीक है। Then these animals will be the first ones to give you the news of any danger. The squirrels will bring you news of an approaching forest fire. ठीक है। The older elephants do not only teach the young elephants how to live in harmony with others, but also teach them how to live in harmony among their own kind. जो बूढ़ा जानवर है वो सिर्फ यही नहीं बताता है कैसे उनको एक साथ रहना है, बल्कि उनको ये भी बताता है कि कैसे प्यार से उनको रहना है एक साथ, और कैसे वो दूसरों की मदद करते हुए भी अपना काम करते जाए। हार्मोनी मीन्स होती है प्यार, यानी कि बहुत ही प्रेम भावना से, ठीक है। बच्चों से बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग है जो कि मैं आपको कॉपी में ही लिख के आपको बता सकती हूँ। फेस टू फेस तो हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जो मैं स्टोरी पढ़ा रही हूँ, अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम होती हो तो प्लीज आप, जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, आप भी ऑनलाइन मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं यूट्यूब में, ताकि जब मैं आपका सर्च करूं तो मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊं, ठीक है। नाउ प्लीज प्रोसीड। द ओल्डर एलिफेंट्स डू नॉट, ध्यान दीजिएगा, व्हेन यू गेट न्यूज ऑफ गुड फूड द एल्डर टेल्स द जूनियर यू मस्ट नॉट ईट अलोन। प्लीज टर्न द पेज गाइस। यू मस्ट सेंड अ मैसेज टू जब आपको भोजन मिलती है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है इसमें जानवरों ने। जब आपको भोजन मिलती है, जब वो कुछ खाने को मिलता है, तो प्लीज आप सेल्फिश होके खुद मत खाया कीजिए अकेले,
आप देखिए कि आपके अगल बगल भी कोई छोटे जानवर हैं, कोई भूखे हैं जिन्हें जरूरत है खाने की, भोजन की जरूरत है, प्लीज आप सेल्फिश। मुझे लगता है बच्चे ये आपके लिए भी एक तरह से मैसेज है, हमें सेल्फिश नहीं होनी चाहिए। हमें कोई भी काम मिलजुल कर एक साथ हो। जैसे फिलहाल हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी कोरोना डिजीज है, हम ये कोरोना डिजीज से भी हम सब मिल के एक साथ लड़ रहे हैं। तो उसी तरीके से जानवर भी हमें यही सबक सिखा रहे हैं कि कोई भी काम हमें अकेले नहीं करना चाहिए। और वो भी अपने छोटे जानवर को, जूनियर्स को यही सिखा रहे हैं कि अगर भोजन भी अगर मिले तो प्लीज अकेले नहीं खाना, अपने अगल बगल सारे भूखे जो भी हैं आपके अगल बगल छोटे जानवर, उनको भी भोजन दीजिएगा। ओके नाउ गाइस, एंड इफ एनी मेंबर ऑफ द हर्ड फेसेस डेंजर, और अगर किसी को परेशानी होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, एवरीवन मस्ट रश टू हेल्प। आप लोग सब एक साथ दौड़ोगे उनकी मदद करने के लिए, ठीक है। You should always remember however big you are, you might face danger if you are alone. हमेशा याद रखो कि तुम कितने बड़े हो। अगर तुम किसी की मदद आज करोगे, हो सकता है एक न एक दिन तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है और तुम्हारी भी कहीं कोई मदद कर सके। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। Only Buka does not like, but लेकिन जहाँ 5 बच्चे एक समान होते हैं और एक बच्चा हमेशा अलग डिफरेंट हो जाता है, उसी तरह से जहाँ जानवरों में सारे जानवर जिससे बात सुन लेते, लेकिन एक बुका नाम का एलिफेंट, बुका नाम का जानवर, वो इनकी बातें नहीं सुन रहा था, ठीक है। एक्चुअली बुका नोज दैट वन डे ही विल बिकम द लीडर, लेकिन क्योंकि बुका को ये लग रहा था कि मैं एक दिन लीडर बनूंगा, ठीक है, मैं बहुत बड़ा नेता बनूंगा और मैं इस जंगल पे राज करूंगा। ही विल बिकम ह्यूज एंड हैव दोज ट्रस्ट। इस तरह करते करते वो काफी घमंड में था, लेकिन फाइनली उसकी घमंड कैसे टूटी है ये देखिए, हम आपको बताते हैं। Am I a fool that I will share any good food that, क्या मैं बेवकूफ हूँ कि मैं अपना खाना शेयर करूंगा? I find things बुका, बुका ऐसा सोचता ही रहा। अब देखिए क्या होता है। So बुका breaks off flowers, बुका क्या कर रहा था, उन पैरों के नीचे सारी फूलों को क्रैश कर रहा था, छोटे जानवरों को परेशान कर रहा था, अपने पैरों के नीचे जो उन्होंने नहीं करना था, स्नेल्स वगैरह सबको क्रैश कर रहा था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, सबक कैसे मिली, सो देखिए बच्चे। एक दिन क्या हुआ, वन डे दे कंप्लेंट टू द लीडर ऑफ द एलिफेंट हर्ड। उन्होंने सबसे बड़े हाथी को कंप्लेंट किया इस मामले, बुका के मामले में। तब लीडर ने क्या फैसला किया, देखिए ध्यान से। That night, like always, Buka goes to sleep next to his mother's warm side. हर रात की तरह बुका फिर अपनी माँ के बगल में जाके सो गया। But in the morning he wakes up surprised. He finds himself alone on the banks of the small brook. फिर वो अपनी माँ के पास जैसे वो सोने के लिए गया, तो जब बुढ़ाप में उठा तो उसने देखा अपनी माँ, उसकी माँ वहां पर नहीं थी, वो अकेला था। There is simply no one. इस तरह करते करते बुका को एक दिन ये समझ में आया कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चे ये चैप्टर हमने आज आधा पढ़ा है, इसके बाद मैं कल इसके बारे में और आगे बताऊंगी। फिलहाल टेक केयर एंड प्लीज बी सेफ।